बिहार में इस वक्त में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी है। लेकिन सवाल यह कि नीतीश कुमार की पलटी क्या उनको जीवन दान दे पाएगी? क्या नीतीश कुमार की पलटी उनकी कुर्सी को सुरक्षित रख पाएगी? बिहार में जो कुछ चल रहा है उसको गौर से देखने की जरूरत है। क्या वाकई बिहार में हालात इस वक्त में काबू से बाहर हो रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार जो अपने आप को एक वक्त में सुशासन बाबू कहलवाते थे, अब हाथ से बात निकल चुकी है, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है? क्या नीतीश कुमार इस वक्त में बेहद लचर अवस्था में है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? आप अगर बताइए कि बिहार के अंदर एक ही दिन में 5-5 मर्डर हो जाएं, एक दिन में ही, और जिसमें जेडीयू के नेता, उनकी पार्टी के नेता, वो भी सुरक्षित नहीं है। बिहार की राजधानी पटना, वहां पर अगर अस्पताल के अंदर घुस करके गोली मारी जा रही है तो फिर बिहार में इस वक्त में क्या बचा है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पलटी मारने की बात कही जा रही है वो इसलिए, एक वक्त में खुद नीतीश कुमार ने कहा था, विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा था कि वो बिजली मुफ्त में नहीं देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे लेकिन मुफ्त में देने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार ने खुद से ऐलान किया है कि वो बिजली मुफ्त में देंगे। अब जो ये नीतीश कुमार का मुफ्त वाला दाव है, जिसको नरेंद्र मोदी मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं, ये फ्री की रेवड़ियां क्या उनकी कुर्सी को बचा पाएंगी? या इस वक्त में बिहार में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में नीतीश कुमार ने ध्यान भटकाने के लिए एक नया यहां पर कार्ड चल दिया है। क्या नीतीश कुमार का ये कार्ड उनको बचा पाएगा, उनकी कुर्सी को बचा पाएगा, या बहुत पानी बह चुका है? अब बिहार के लोग बहुत कुछ देख चुके हैं और अब बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। सवाल इस बात का भी है, बिहार के 5 अलग अलग जिलों में इस वक्त में 5 हत्याओं की खबर निकल करके सामने आई है, जिसमें पटना, दानापुर, मधेपुरा, सासाराम और उसके साथ में खगड़िया। 5 जिलों के अंदर, पटना के अंदर पारस अस्पताल में, तस्वीरें दिखाने वाला हूं आपको, पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा, उनकी घुस करके हत्या कर दी गई। उसके बाद में दानापुर में सुबह सुबह 20 साल के एक लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, नौजवान 20 साल का। उसके बाद में सासाराम में जेडीयू के ही नेता के पिता की गौशाला के अंदर घुस करके उनको काट डाला गया। और इसके बाद खबर देखिए खगड़िया, जहां पर जेडीयू नेता राजकिशोर निषाद, उनकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद में खबर मधेपुरा से निकल करके सामने आई, जहां पर एक दलित कारोबारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो बिहार में ये क्या चल रहा है? क्या बिहार में मुफ्त की बिजली दे करके ये जो करंट लगातार बह रहा है, अपराध का करंट, इस करंट को नीतीश कुमार क्या रोक पाएंगे? सवाल इस बात का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के अधिकारी वो कह रहे हैं कि मई जून में तो हत्याएं होती ही है, किसान जो है वो खाली हो जाते हैं, उनके पास में काम करने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए इस समय के अंदर मई से लेकर के और जून तक तो हत्याएं होती है। फिर बारिश शुरू हो जाती है तो किसान अपने समय में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, और फिर उसके बाद में यह सिलसिला जो है थम जाता है। ये गजब की बात है भाई, इस तरीके से आप बिहार को चला रहे हैं। और ये बात किसी और ने नहीं कही है, बल्कि ये बात जो है वो बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, उन्होंने कहा है, मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, किसानों के पास में काम नहीं होता है, इसीलिए ज्यादा क्राइम होता है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। अब नीतीश कुमार वो लचर दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के पुलिस अधिकारी, एडीजी लेवल के अगर अधिकारी अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर बताइए क्या बचा है कहने के लिए? ऐसे अधिकारियों को एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी कुर्सी पर नहीं छोड़ना चाहिए, तत्काल इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। ऐसे लोग कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है। अगर ऐसे लोग कुर्सी पर रहेंगे तो जनता में तो दहशत फैलेगी ही फैलेगी।
अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, क्योंकि अपराधियों को तो एक तरीके से आपने छूट दे दी है कि ठीक है 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने में आप चाहे जितना मर्जी काम करिए। किसानों के मत्थे पर आरोप मढ़ दिया गया है कि किसान खाली है। किसान अपराधी होता है क्या? बताइए आप। किसान तो साहब चींटी को नहीं मारता है। अगर उसके खेत में कहीं पर अगर कोई पक्षी बैठा हुआ है, उस पक्षी ने बच्चा दिया है, तो किसान अपना ट्रैक्टर थोड़ा घुमा करके निकाल देता है कि ठीक है, ये जब पक्षी यहाँ से उड़ जाएगा तो 10 दिन बाद में यहाँ पर दाना डाल देंगे, 10 दिन बाद में यहाँ पर बिजाई कर देंगे। किसान तो इतना जो है वो नरम दिल का आदमी होता है, लेकिन आप किसान को क्या बता रहे हैं? कमाल की बात है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है पटना के पारस अस्पताल से। पटना के पारस अस्पताल से तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां पर एक गैंगस्टर चंदन मिश्रा, उनकी घुस करके हत्या कर दी गई है। जिस तरीके से ये अपराधी आए और कुछ ही सेकंड में मार करके वहां से निकल गए, ये बताता है कि नीतीश कुमार की हालत इस वक्त में क्या है। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुस करके हत्या कर दी। गुरुवार को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के अस्पताल में आईसीयू में घुस करके गोली मारी गई। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की, अस्पताल में घुस करके वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने चंदन को शूट करने का वीडियो भी बनाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मृतक का नाम चंदन मिश्रा है। चंदन बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका बवासीर का ऑपरेशन हुआ था। चंदन बक्सर का रहने वाला था। बक्सर में राजेंद्र केसरी नाम के चूना व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। पटना एसएसपी ने बताया कि चंदन एक कुख्यात अपराधी था। वो 10 से ज्यादा मर्डर केस में अब आरोपी था। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पटना पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से शूटर की पहचान की है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। मर्डर का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें 5 अपराधी बड़े आराम से चंदन मिश्रा के वार्ड तक आते हैं। कमरे के बाहर एक एक करके अपनी कमर से पिस्तौल निकालते हैं, फिर कमरे में दाखिल होते हैं, गोली मार करके करीब 30 सेकंड में बाहर आते हैं, पिस्टल कमर में खोस करके फरार हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बिहार में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। और जब मार दिया गया इस तरीके से अस्पताल में घुस करके, तो फिर उसके बाद में बिहार की पुलिस कह रही कि भैया ये तो बहुत बड़ा बदमाश था, इस पर तो 10 मुकदमे चल रहे थे, ये तस्करी कर रहा था, ये अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। सवाल इस बात का नहीं कि वो कितना बड़ा अपराधी था या नहीं था। सवाल इस बात का है कि अस्पताल के अंदर घुस करके भी अगर इस तरह की गैंगवार की जा रही है तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप हैं किसके लिए? आपका एक अधिकारी कहता है इस समय में तो हत्याएं होती हैं, आप खुद कह रहे हैं कि भैया वो तो बहुत बड़ा अपराधी था। तो फिर बताइए सवाल किससे किया जाए। अब 4 बड़ी और खबरें 4 अलग अलग राज्यों की, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सुनिए एक बार जरा नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं मुफ्त बिजली को लेकर के। किस तरीके से वो पहले अपने हाथ खड़े कर रहे थे और आज खुद ही वो अपनी बात से पलट गए हैं। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं? कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। नीतीश कुमार को आपने सुना, अब सुनिए नीतीश कुमार ने खुद क्या ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू
उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर के उनके घरों की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा करके लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग देगी। इससे घरेलू उपभोक्ता को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। अब कमाल की बात है मुख्यमंत्री जी, आपको अचानक से सपना आ गया, आप अचानक से जो है ये ऐलान कर रहे हैं। आप तो खुद तो इसके पक्ष में नहीं थे, तो फिर क्या ये चुनाव के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बहुत बुरी तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त में फंसे हुए हैं, नीतीश कुमार का खुद का वोट बैंक वो खिसक रहा है, इसीलिए एक लॉलीपॉप दे दिया जाए और इस लॉलीपॉप के सारे चुनाव निकल जाएगा, फिर बाद की बात बाद में देखेंगे। बिहार में इस वक्त में जो हो रहा है, सबसे पहले आपको लोगों की जान बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि लोगों की जान जा रही है और ऐसे में अगर आप लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं तो आपकी बिजली को लेकर के लोग क्या करेंगे। और बिजली बिहार में कितनी आती होगी कितनी नहीं आती होगी, बिहार के जो हमारे दर्शक हैं वो बता दें। और सबसे बड़ी बात यह कि 125 यूनिट तक फ्री है, इसमें सफाई नहीं है अभी तक कि 125 यूनिट तक फ्री रहेगा, उसके बाद में अगर 126 यूनिट हो जाती है तो क्या पूरा पैसा लिया जाएगा, या 125 यूनिट तक फ्री रहेगा और उसके बाद में मान लीजिए कि 150 यूनिट हो गया तो फिर 25 यूनिट का ही क्या बिल आएगा, ये बात अभी साफ नहीं हो पाई। अब आप देखिए, एक और मर्डर हुआ है पटना के अंदर दानापुर इलाके में, जहां पर 20 साल के लड़के को धारदार हथियार से मार डाला। पटना से सटे दानापुर शाहपुर थाना क्षेत्र के हथिया कांड में अपराधियों ने घर के पास से ही धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी राकेश सिंह के पुत्र शिवम उर्फ बंटी 20 साल के रूप में हुई है। पुलिस घटना की छानबीन करने में जुटी हुई है। अब 20 साल का नौजवान बेटा अगर किसी का चला जाए, वो बिजली लेकर के क्या करेगा बताइए। उसकी तो जिंदगी में आपने अंधेरा डाल दिया है, आपकी बिजली उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं ला पाई, ये सच्चाई है। इसके बाद में एक और खबर निकल करके सामने आई सासाराम से। बिहार में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के पिता को गौशाला में घुस करके काट डाला, जमीन विवाद में मर्डर की आशंका है। सासाराम में तिलोथू के अमरा गांव में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार के 55 वर्षीय पिता पारसनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। गौशाला में धारदार हथियार से काट करके उनकी हत्या कर दी गई। जेडीयू ब्लॉक अध्यक्ष के पिता की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं को ही नहीं बचा पा रहे हैं। जनता की कहां पर चिंता होगी और जनता कितनी बच पा रही होगी, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। इसके बाद में मधेपुरा में भी एक हत्या की गई है। मधेपुरा के अंदर एक दलित कारोबारी युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसे 12 घंटे में तीसरी हत्या बताया गया। इसके अलावा 14 जुलाई 2025 को भी मधेपुरा में पुलिस ने एक होटल संचालक हत्याकांड में मुख्य शूटर को हथियार के साथ में गिरफ्तार किया था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई थी। अब देखिए, एक तरफ बिहार के अंदर कोहराम मचा हुआ, हाहाकार मचा हुआ है, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आ रही है। लेकिन आप सोचिए कि बिहार में सरकार के लोग क्या कह रहे हैं। लल्लन सिंह का एक बयान निकल करके सामने आया। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के खासम खास, उनका एक बयान निकल करके सामने आया और उन्होंने कहा कि ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहां मैं बैठा हुआ हूं, यहां कोई साथी बैठा हुआ है, अगर वो मुझे मार दे, मैं उसे मार दूं, तो ये कोई क्राइम थोड़ी ना कहा जाएगा, ये तो आपसी विवाद के चलते हत्या कहा जाएगा। कमाल की बात है भाई, 2 लोगों की मौत हो जाए, 2 लोग आपस में एक दूसरे को मार दे और ये क्राइम नहीं है। कांग्रेस ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में हो रही हत्याओं पर मोदी सरकार में मंत्री लल्लन सिंह का कहना है कि ये सब क्राइम थोड़ी है, ये तो छोटे मोटे आपसी विवाद हैं, ये सब होते रहता है। बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और जिम्मेदार इस तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।
वहीं कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने लिखा कि बिहार में अब की मानसून पानी से ज्यादा गोली बरस रही है। आज फिर पटना के पारस अस्पताल में अपराधियों ने आईसीयू में घुस करके हत्या कर दी। ऐसा कोई दिन नहीं जब बिहार में कहीं ना कहीं गोलियां न चली हो। ये डबल इंजन बेकार और बीमार हो गई है। बिहार को अब इसे बदलना होगा, ये गुंडा राज खत्म करना होगा। तो यहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त में निशाना साध रही है, और जाहिर सी बात है किसी भी विपक्षी पार्टी को ऐसे में निशाना साधना भी चाहिए। अगर लोगों की जान पर आफत बनाई है तो फिर क्या कहा जाए। लेकिन क्या वाकई नीतीश कुमार इन योजनाओं के सहारे, फ्री बिजली के सहारे लोगों को वाकई अपनी तरफ फिर से मोड़ पाएंगे? क्या अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि बिहार में घर घर बिजली पहुंचाने का काम एनडीए सरकार ने किया है। अब बिजली बिल से राहत भी एनडीए सरकार दे रही है। अब बिहार के लोगों को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना होगा, यानी बिजली बिल जीरो। इसका सीधा लाभ 1,67,00,000 परिवारों को मिलेगा। अब कहां गई मुफ्त की रेवड़ियां? और ये कौन सी मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं? अब मोदी जी क्या कहेंगे? या चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी हो सब करना है? एक तरफ तो चुनाव में जिस तरीके से बिहार के अंदर वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला तुल पकड़ रहा है और उसमें जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो एक अलग मसला है, और उसके बाद में अपराध, और उसके बाद में ये मुफ्त की रेवड़ियां। बिहार को आखिरकार आप कैसे देखना चाहते हैं? कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत, उन्होंने बिहार सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, और सुप्रिया स्नेत ने कहा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है। एक तरफ बिहार में सुशासन का ढोल पीटा जाता है, और असलियत यह है कि बिहार में पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हो चुके हैं। बिहार में ये जो सुशासन का ढोल पीटा गया है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सवाल इसी बात का है दोस्तों कि बिहार में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्या ये नीतीश कुमार की कुर्सी को ले डूबेंगी, या नीतीश कुमार अपने आप को बचा पाने में एक बार फिर से कामयाब हो जाएंगे? ये बात सही है कि ये पारी नीतीश कुमार की आखिरी पारी है। नीतीश कुमार कामयाब रहेंगे या फेल हो जाएंगे, बहुत कुछ जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि बिहार का आम जनमानस वो इस बार क्या सोच रहा है, बिहार का आम जनमानस वो इस बार क्या चाहता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।